प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं भावना राठौर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में हम वाक्य भाग 2 को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, अर्थात अर्थ के आधार पर वाक्य। तो जब भी कभी हम अपना अभ्यास शुरू करते हैं तो हमें पिछले पढ़े गए पाठों का पुनरावृत्ति भी कर लेनी चाहिए। चलिए एक पुनरावृत्ति की जाए। वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। जैसे सत्य की विजय होती है। और जानिए, आपने इससे पिछले वाले वीडियो में जाना था, वाक्य को 2 अंगों में बांटा गया है। ये भी वाक्य का ही एक हिस्सा है और ये वाक्य का आज हम दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो पिछले भाग में आपने उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ा था। उद्देश्य में कर्ता और विधेय में कर्म और क्रिया आते हैं। चलिए एक उदाहरण के द्वारा इसे भी देख लिया जाए। मोहन प्रयाग में रहता है। उद्देश्य है मोहन, प्रयाग में रहता है विधेय। बच्चों, और आगे जानेंगे हम वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है। पिछले वीडियो में ही मैंने आपसे इस बारे में चर्चा की थी। वाक्यों को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो आज हम अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों को पढ़ेंगे। मैंने उनके नाम तो आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, फिर भी हम आज और एक बार 8 प्रकार के वाक्यों के नाम के बारे में जान लेते हैं। वे 8 प्रकार हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। देखा बच्चों, ये 8 प्रकार के वाक्य आज हम विस्तार से और उदाहरण के द्वारा जानेंगे। मगर मैंने और भी एक बात बोली थी आप लोगों को। मैं इन 8 प्रकार के वाक्यों के बारे में एक छोटी सी कविता लेकर आपके सामने आई हूँ। आप भी इस कविता को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। आप इसे खेलते खेलते, खाते खाते, जिस तरह से आप हर काम के लिए टीवी देखते हैं ना, उसी तरह आप गाते गाते भी इस कविता को याद कर लेंगे और खेल ही खेल में आप अर्थ के आधार पर वाक्यों को भी पढ़ लेंगे। मज़ा है ना। चलिए कविता शुरू करते हैं। प्रश्नवाचक से करे जो प्रश्न, उत्तर दे निश्चयवाचक। नहीं कहेगा निषेधवाचक, भाव प्रकट कर विस्मयवाचक। आज्ञार्थ से करो तुम विनती, आशीष लो इच्छार्थक से। शक शंका संदेहवाचक में, संकेत बताए संकेतवाचक। वाक्य के ये 8 प्रकार हैं, याद करो इनको मन से। बच्चों, तुम ये 8 प्रकार याद करो सदा मन से। कैसा लगा बच्चों? आप भी इस कविता को याद करिए और अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिए। अगले में जानते हैं वाक्य का पहला प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला प्रकार है विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक कहते हैं, यानी साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, निश्चयवाचक भी कह सकते हैं। उदाहरण देखिए। चेतना पड़ रही है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ, पृथ्वी गोल है, वह कल बीमार थी। अगला वाक्य जानते हैं। अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेध अर्थात किसी भी काम को न करने की सलाह, ये निषेध शब्द हमें कहता है। ठीक है। नहीं अर्थात न, नहीं, मत। किसी भी वाक्य में इन शब्दों का अगर आप प्रयोग देखते हैं तो समझ जाइए ये पूरा का पूरा वाक्य निषेधवाचक वाक्य है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। आज नल में पानी नहीं आ रहा है, जानवरों को मत सताओ, मैं खेल नहीं सकता। अरे तुम फूल मत तोड़ो, मत तोड़ो, मत सताओ।
नहीं आ रहा, तो नहीं, मत, न, ये सब निषेधवाचक वाक्य के बारे में बताते हैं। अगला हमारा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नों का और बच्चों का तो चोली जामन का साथ होता है, ये एक कहावत है। मतलब के साथ साथ रहना हमेशा, क्योंकि बच्चे स्वभाव से ही प्रश्न बहुत करते हैं, उनके अंदर बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं, है ना बच्चों। चलिए जानते हैं, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, क्या आपने खा लिया? सोहन कहाँ सोया है? तुम्हारा नाम क्या है? शीलू का जन्मदिन कब आता है? अब किसी वाक्य में कब, क्या, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं किसी भी वाक्य में, तो ये प्रश्नवाचक होते हैं। और एक पहचान होती है प्रश्नवाचक वाक्यों की, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है और शेष वाक्यों में पूर्ण विराम लगाया जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रकार जानते हैं। अगला प्रकार है हमारा आज्ञावाचक। आज्ञा केवल आज्ञा ही नहीं होती है कि बड़े हमें हमेशा आज्ञा ही देते हैं, कभी निवेदन, प्रार्थना, उपदेश भी होता है। जैसे हम पुस्तकों में पढ़ते हैं या हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है, सदा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, बड़ों की आज्ञा का पालन करो, ठीक है। और हम जब बड़ों को प्रणाम करते हैं तो वो हमें आशीर्वाद भी देते हैं, खूब फलो फूलो, सदा आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। और प्रार्थना भी इसी में आ जाती है, क्या मुझे एक गिलास पानी पिलाओगे? कृपया मेरा बैग पकड़ा दोगे? ठीक है, तो अब समझ गए आप। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उस कुर्सी पर बैठ जाओ, आप अंदर आ सकते हैं, तुम बैठकर पढ़ो, कृपया मेरा बैग ला दो, ये सब काम करवाने के लिए प्रयोग में लाने वाली सब आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि हैं। अगला वाक्य हम लोग जानते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छा का मतलब होता है कामना। आज हमारा क्या करने की इच्छा कर रही है? आज मुझे ऐसा करने की इच्छा हो रही है, आज मुझे ये खाने का मन कर रहा है। चलिए वाक्यों में उदाहरण के द्वारा जानेंगे और परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों, कभी आपके मित्र का जन्म दिवस या अगर उसने किसी खेल में विजय प्राप्त की है या परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तो आपके मन में इच्छा होती है ना